नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करूंगा गूगल वेब स्टोरेज की ट्रैफिक को लेकर के। बहुत सारे लोगों का डिस्कवर से जो है ट्रैफिक आया था, लेकिन उनका ट्रैफिक जो है सडनली ड्रॉप्ड हो गया था। इसका मतलब मेरे पास एक्चुअली जो क्वेरीज आ रही मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि उनका ट्रैफिक जो था वो सडनली ड्रॉप्ड हो गया, या फिर कुछ लोग बताए कि उनका ट्रैफिक आ रहा था और वो धीरे धीरे करके जो है ड्रॉप हो गया, या फिर कुछ लोगों का जो है ट्रैफिक पहले आ रहा था बट अब बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो गूगल डिस्कवर का ट्रैफिक जो है आपका अगर बिल्कुल कम हो गया है, यानी कि आपका ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा जो लोग भी डिस्कवर के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि जो लोग भी गूगल डिस्कवर से जो है ट्रैफिक चाहते हैं और डिस्कवर का यूज करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ बात करूंगा जो कि गूगल का ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको डिस्कवर कैसे यूज करना है और डिस्कवर से जो है किन को ट्रैफिक आ सकता है और किन को नहीं। इसके अलावा जो है कुछ आपके साथ नीचे से भी शेयर करूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि इसमें जो है आपको ट्रैफिक जल्दी आ सकता है। इसके लिए जो है हम बात करेंगे जो है गूगल सर्च इंजन जनरल का जो है हम एक आर्टिकल लेंगे। उस आर्टिकल को हम पूरा पढ़ेंगे, जो कि मैं अपने इस चैनल पे ही पढ़ूंगा। आप सभी लोगों को लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जा करके पढ़ सकते हैं। सो आप सभी लोग जो है अगर उस आर्टिकल में देखेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से मेंशन है कि जिनको भी ट्रैफिक आ रहा है गूगल डिस्कवर का, वो किस वजह से आ रहा है और जो लोग लेना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। बाय द वे गाइस, अगर आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक पूरी तरह से ड्रॉप हो गई है, या फिर आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमारी एसईओ ऑडिट सर्विसेज को ले सकते हैं, जो कि अभी बहुत ही चीप मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मार्केट रेट से बहुत ही कम है हमारी सारी सर्विसेज और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ आपको दी जाती हैं। सो अगर आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी वेबसाइट को एसईओ ऑडिट कराना है, तो आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आपको जो है वीडियो में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं गूगल डिस्कवर की ट्रैफिक के ऊपर। सो गाइस, मैंने अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया और मैं जो ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ये सर्च इंजन जनरल का है। ये आर्टिकल जो है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ़िलहाल आपके लिए बता दूँ कि सर्च इंजन जनरल एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट जानकारी है आपको एसईओ के बारे में या फिर गूगल के अपडेट्स के बारे में आपको सबसे पहले दे दी जाती है। ठीक है, तो सर्च इंजन जनरल को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले बोला गया है कि डिस्कवर ट्रैफिक अगर आपका ख़त्म हो गया है तो कैसे आप उसको बैक कर सकते हैं। इसके लिए जो है इनका एक प्रॉपर इंटरव्यू हुआ था गूगल मार्टिन स्प्लिट के साथ, जो कि गूगल डिस्कवर के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो अगर मैं गूगल मार्टिन्स की बात करूंगा तो इन्होंने कहा था कि मैं इसका जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही आपके साथ ट्रैफिक में मैं बात करूंगा। ठीक है, देखिए गूगल मार्टिन के क्वेश्चन पे उन्होंने बोला था कि डिस्कवर का ट्रैफिक अगर आपका डाउन हो गया है तो उन्होंने बोला था कि गूगल जो है सिग्नल्स को यूज करता है। ठीक है, यानी कि गूगल ऐसे कुछ सिग्नल्स को यूज करता है आपके कंटेंट में, वो ऐसे सिग्नल्स को पाता है जिससे कि वो समझ जाता है कि इसको मुझे डिस्कवर में ले जाना है। इसका मतलब अगर ये हाईलाइटेड पॉइंट आपको ये नीचे मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर का जो कंटेंट था उसका यहाँ पर ये हाईलाइटेड कंटेंट है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि नो लॉन्गर इन गूगल डिस्कवर व्हाट टू डू कम बैक, यानी कि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनका डिस्कवर का ट्रैफिक आ रहा था बट एकाएक उनका ट्रैफिक चला गया, या फिर डिस्कवर अब आ ही नहीं रहा उनके ट्रैफिक पे। ठीक है, तो डिस्कवर में जो ये प्रॉब्लम्स आई, इसको लेकर के गूगल मार्टिन ने जो आंसर दिया वो ये था कि डिस्कवर एक ऑर्गेनिक फीचर है जो कि डिमांड और हैबिट्स ऑफ द यूजर्स के अकॉर्डिंग जो है चलता है। ठीक है, सो देयर इज़ नो इजी आंसर ऑन हाउ टू ब्रिंग द डिस्कवर ट्रैफिक बैक। इसका मतलब जो है गूगल के मार्टिन स्प्लिट्स भी कहते हैं कि आपको जो है आपका गूगल डिस्कवर ट्रैफिक जो है कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर ये भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जनरली जो कंटेंट्स होते हैं दैट इज इंडेक्स एंड मीट्स और कंटेंट गाइडलाइंस कैन बी इंक्लूडेड इन डिस्कवर, बट डिस्कवर ट्रैफिक इज हार्ड टू प्रिडिक्ट एंड विल ईबीबी एंड फ्लो। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बोला कि डिस्कवर का जो ट्रैफिक है ऐसे ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आपका डिस्कवर का अगर चला गया है तो गूगल के पास भी आंसर नहीं है कि वो आपका आएगा ही कि नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्कवर को लेकर के अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गूगल भी इससे जो है कोई एक सटीक आंसर नहीं दे रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ट्रैफिक आ जाएगा। इसका मतलब गूगल भी प्रिडिक्टेड नहीं है।
ठीक है। अब इतने सारे आर्टिकल्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डिमांड और हैबिट्स ऑफ द यूजर्स जो आपने पढ़ा था उसको लेकर के अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है गूगल्स पेज ऑन हाउ टू गेट ऑन टू द डिस्कवर ट्रैफिक दीज हिंट्स। यहाँ पर गूगल ने बोला कि डिस्कवर का जो अगर आपको ऑफ़र मिलता है गूगल के डिस्कवर का ऑफ़र, तो ये कुछ हिंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले गूगल ने बोला है, देखिए इस सिग्नल्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि गूगल ने जो शुरू में बोला था कि वो कुछ सिग्नल्स के बारे में बात करेगा, वो सिग्नल्स यही है। जैसे कि अगर आपका कंटेंट जो है फ्रेश एंड एवरग्रीन टॉपिक्स पे है तो गूगल आपको डिस्कवर में ले जा सकता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और गूगल डिस्कवर के पास या फिर गूगल के पास इतना ज़्यादा वेबसाइट नहीं है जो इस तरह के कंटेंट को लिख रही है। अगर आपने कोई फ्रेश कंटेंट लिखा जो गूगल के पास है ही नहीं तो आपको डिस्कवर क्या, वो जितने भी प्लेटफॉर्म है गूगल के वहाँ पर वो लेके चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वाइल गूगल सोज द रिलेवेंट एवरग्रीन कंटेंट द सिस्टम आल्सो लुकिंग फॉर द फ्रेश कंटेंट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिस्टम जो है, जो एल्गोरिदम है, जो डिस्कवर के लिए काम कर रहा है, वो भी फ्रेश कंटेंट ही दिखता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ नीचेस के बारे में बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, तो यही है गाइस। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया और सर्टेन प्रोडक्ट्स आर इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज। इन्होंने बोला कि जैसे स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डेटा मिलता है, तो इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको डिस्कवर में जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो यहाँ पर गूगल ने एडवाइस क्या किया है, द कंटेंट इन डिस्कवर इज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश्ड एज न्यू कंटेंट इज पब्लिश्ड। हाउएवर डिस्कवर इज डिजाइन टू शो ऑल द टाइप्स ऑफ द हेल्पफुल कंटेंट फ्रॉम द अक्रॉस द वेब, नॉट जस्ट न्यूली पब्लिश्ड कंटेंट। गूगल का यहाँ पर ये कहना है कि हम जो है कोई भी कंटेंट डिस्कवर में दिखा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रेश कंटेंट, बिल्कुल नया कंटेंट पब्लिश है उसी को दिखाया जाएगा। ये यूजर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग होता है कि वो कौन से टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और क्या उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है जिसको यूज़र बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भले ही वो कंटेंट 2 दिन पुराना हो, 3 दिन पुराना हो, लेकिन वो डिस्कवर में आएगा ही आएगा। ठीक है, और फ्रेश कंटेंट नहीं जाएगा, अगर जो भी ट्रेंडिंग है वही जाएगा। राइट अबाउट द टॉपिक्स नॉट फॉर द कीवर्ड्स, ये इन्होंने एक अलग टॉपिक ऐड कर दिया गाइस। ये एक्चुअली जो है कंटेंट राइटिंग को लेकर के है, फिलहाल इसको आप कंसीडर करें या ना करें। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये है गाइस कि बहुत सारे लोग जो है कंटेंट्स लिखते हैं फॉर द कीवर्ड्स, वो लोग कीवर्ड को बहुत ज़्यादा एम्बेडेड कर देते हैं जो कि कीवर्ड स्टफिंग के अंदर आता है, तो इसी को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करें और कंटेंट को जो है बिल्कुल क्वालिटेटिव लिखें, जहाँ पर कीवर्ड के लिए नहीं बल्कि यूजर के लिए लिखा गया हो। तो यहाँ पर इसका अगर आप पढ़ेंगे बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, एज पार्ट ऑफ गूगल सर्च डिस्कवर मेक्स यूज ऑफ मेनी of the same signals and systems used by the search to determine what is useful people first content। सो पीपल फर्स्ट कंटेंट को जो है गूगल ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, यानी कि जो कंटेंट जो है यूजर्स के लिए लिखा जाता है उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कंपेयर टू द कंटेंट जो कि कीवर्ड्स को डाल के बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, वो बाद में कभी न कभी पेनलाइज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो थी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अभी मैं कुछ और भी बेस्ट प्रैक्टिस दे देता हूँ गाइस। ये देखिए, ये एक अच्छा कंटेंट लिखने के लिए गूगल ने जो है कुछ आपको हिंट्स और भी दिए हैं। जैसे कि गूगल बोल रहा है कि अगर आप ये कुछ प्रैक्टिसेस को अगर आप यूज करते हो तो आप एक बढ़िया आर्टिकल लिख सकते हो। जैसे कि आप पेज टाइटल दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ द कंटेंट, इसका मतलब है कि आपका जो टाइटल हो आपके आर्टिकल का वो ऐसा हो कि वो बता दे कि अंदर क्या लिखा गया है। ठीक है, यानी कि गूगल का एल्गोरिदम जो है टाइटल को भी लेकर के काफ़ी सीरियस है। बाकी जो आपके हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 3 हैं, उन टाइटल्स को भी लेकर के गूगल जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उससे ये लगता है ना कि मतलब अगर आप सही तरीके से बात कर रहे हो अपने टाइटल में तो हो सकता है कि आप अंदर पैराग्राफ में कम बोलोगे तब भी बहुत समझ में आएगा। ठीक है, आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ भी बोले वो तुरंत समझ में आ जाए। इंक्लूडिंग कंपेलिंग हाई क्वालिटी इमेज, आपके कंटेंट में अगर इमेजेस हैं जो इमेज ही बता देते हैं कि भाई इस पैराग्राफ में क्या था, ये क्या कहना चाहता है आर्टिकल, तो वो भी एक हाई क्वालिटी इमेज समझा जाता है। प्रोवाइड द कंटेंट दैट्स टाइमली फॉर द कंटेंट इंटरेस्ट टेल्स द स्टोरी वेल प्रोवाइड्स यूनिक इनसाइट्स। तो गूगल आल्सो एडवाइज अगेंस्ट द मिसलीडिंग टाइटल्स, एग्जैगरेशन, अपीलिंग और आउटरेज एंड मॉर्बिड और शॉकिंग टॉपिक्स। यहाँ पर ये देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है, जो कि बिल्कुल शॉकिंग टॉपिक्स हैं जैसे, या फिर एडवाइसेस अगेंस्ट द मिसलीडिंग टाइटल्स, यानी टाइटल्स को आपको जो है मिसलीड नहीं करना है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें जो थी आपको डिस्कवर को लेकर के देखना है गाइस। वैसे मैंने इस आर्टिकल को बहुत ही कम समय में पढ़ दिया है, आप इसको एक बारी बहुत ही आराम से इस आर्टिकल को पढ़िएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ऊपर वाला ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें बोला गया है कि आपको ट्रैफिक जो है गूगल का अगर चला गया है तो इसके लिए कोई प्रिडिक्टेड नहीं है कि आपका ट्रैफिक जो है आ जाएगा, ठीक है। अगर आप गूगल के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग और उसकी कुछ कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपको 100% जो है ट्रैफिक आएगा, ठीक है। वो कंडीशंस क्या थी कि आपका कंटेंट जो है बिल्कुल फ्रेश एंड एवरग्रीन कंटेंट हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है गाइस। इसके बाद जो है आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल लोगों को जैसे कि पसंद आ रहा हो, ठीक है। यानी कि जो लोग सर्च कर रहे हो अगर वही कंटेंट है तो आपका कंटेंट भले ही 2 दिन पुराना हो 3 दिन पुराना हो वो डिस्कवर में जाएगा। तो गूगल जो है ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो हर तरफ से जो है सिर्फ अपने यूजर्स को प्रायोरिटी देता है, यानी कि जो चीज़ें करंटली ट्रेंडिंग में हैं, जो चीज़ें यूजर्स सर्च कर रहे हैं बस उसी को डिस्कवर में रखेगा, अपने प्लेटफॉर्म्स पे रखेगा। बाकी अगर चीज़ें ट्रेंडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्चेस नहीं है तो वो उसको जो है अपने प्लेटफॉर्म पे रखेगा, लेकिन ऑन डिमांड वो सर्विस देगा। सो यही बात है डिस्कवर को लेकर के। सो अगर आप सभी लोग जो है जब गूगल मार्टिन से ये सुन रहे हैं कि भाई हम ट्रैफिक वापस नहीं ला सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको मुझसे भी ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। सो अगर आपका ट्रैफिक चला गया है तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पे काम कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए। बाकी अगर आपको एक पर्सनल एडवाइस चाहिए, अगर आपकी वेबसाइट की ऑडिट वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दे सकता हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे स्टार्ट करनी है। सो होपफुली गाइस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके जाना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है अपनी वेबसाइट को लेकर के, या फिर आपकी वेबसाइट ड्रॉप हो गई है, कोई अगर आपको सर्विसेज की डिमांड है, तो आप हमें सीधा कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।